Hello बच्चों, let's read the question. The question says a body is dropped from a certain height h meters, assuming that the gravitational field is nullified after the body has traveled h by 2 meters such that g is equals to 0. Discuss the motion of the body. Find an expression for the time taken by the body to reach the ground. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या निकालना है कि बॉडी जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तब उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसको हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये सर्टेन हाइट एच के ऊपर ये हमारी बॉडी पड़ी है। तो यहाँ से बॉडी को क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। ठीक है बच्चों, जब ड्रॉप किया जाता है तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू है u इज इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब बॉडी h बाई टू हाइट पे पहुंचती है तो h बाई टू को अगर हम इतना मान ले हैं, ठीक है, तो जब h बाई टू के ऊपर पहुंचती है तो यहाँ पे तो g लगता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये जो हाइट है, यहाँ से g क्या है, जीरो है। ठीक है बच्चों, जो रेस्ट यहाँ पे g इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, जीरो है। ठीक है बच्चों, तो अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो की कंसेप्ट, ठीक है बच्चों, सो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा। तो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और इसके अलावा हम दूसरा फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे जो h बाई टू डिस्टेंस है वहां तक ये हमारा g है, और इसके बाद में g क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, और इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या दे रखी है, u इज इक्वल टू जीरो। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ तक जो टाइम पीरियड लग रहा है वो हमारा h बाई टू के लिए t1 है, और नीचे वाला टाइम पीरियड t2 है, तो t1 और t2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा। तो u की वैल्यू हम जीरो रख देते हैं, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, t1 प्लस हाफ जी इंटू t1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जो h की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, h बाई टू। तो यहाँ पे हम रख देते हैं h बाई टू इज इक्वल्स टू हाफ जी इंटू टी1 स्क्वायर। तो ये हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारे पास में जो टी1 की वैल्यू आ जाएगी, टी1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ से h बाई टू डिस्टेंस के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है, जी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो यहाँ पे इसके बाद में जो वेलोसिटी हो जाएगी, यहाँ पे जो अगर वेलोसिटी अगर हम v1 मान लें तो v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, u प्लस जी मल्टीप्लाइड बाई टी। ठीक है बच्चों, t1, क्योंकि टाइम पीरियड कितना लगा यहाँ से यहाँ तक, t1। u की वैल्यू हमें क्या दे रखी है यहाँ पे, ये हो जाएगी जीरो। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो v इज इक्वल्स टू जी मल्टीप्लाइड बाई टी1। तो टी1 की वैल्यू अगर हम रखें तो स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ से हमारे पास में जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट एच जी। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे जब रेस्ट पार्ट के अंदर h डिवाइडेड बाई टू पार्ट के अंदर क्या हो जाएगा कि g की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है बच्चों, तो कैसे मूव करेगी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये रेस्ट पार्ट के अंदर ये क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है बच्चों, सो कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब देखते हैं टाइम क्या लगेगा। तो टाइम t2 यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर अगर हमारा टाइम t2 लग रहा है तो t2 इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, सो डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, h डिवाइडेड बाई टू, और डिवाइड के अंदर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, तो ये टू बाहर आ गया तो वन अपॉन टू, और यहाँ पे ये h से कैंसिल होगा तो यहाँ पे एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट एच ऊपर बच जाएगा, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड लग जाएगा वो कितना लग जाएगा, हाफ स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी।
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखो जो टोटल टाइम होगा टी, अगर टोटल टाइम को अगर हम टी माने तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। जो टोटल टाइम लगेगा टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। अब टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ पे अगर ये पुट कर दें स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी, और T2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 3/2 स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी। ठीक है बच्चों, तो जो टोटल टाइम आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 3/2 स्क्वायर रूट एच डिवाइडेड बाई जी। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल टाइम पीरियड जो ग्राउंड पर रीच होने के अंदर लगेगा। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।